हेलो नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ प्रयागराज मेले में 30 लोगों की मौत के बाद सीएम काफ़ी सख्ती में दिखाई दे रहे थे। लगातार पूरे दिन थोड़ी थोड़ी देर पर अधिकारियों से उनकी बात होती रही और इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बिठाई, उसमें कुछ बदलाव किए। पहले से ज़्यादा रास्ते बनाने की बात की गई है और बहुत सारे बदलाव किए गए हैं इस घटना को देखते हुए। श्रद्धालुओं को और भक्त जनों को वहाँ पर जो दुख हुआ है इस घटना से, उनके दुख को कम करने की योगी सरकार ने कोशिश की है। मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की बात भी सामने आई है। मुआवजे में 25-25 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे जिन लोगों की मेले में जान गई है। घटना के बाद पहले जैसे सामान्य हो गए थे हालात। लगातार लोगों ने संगम तटों पर जाकर स्नान किया और पहले की तरह ही उत्साहित नजर आ रहे थे भक्तजन। सभी साधु संतों ने अपने अपने तरीकों से, अपने अपने नियमों से सभी घाटों पर जाकर स्नान किया। लाखों लोगों ने मौनी अमावस्या पर घटना के बाद भी स्नान किया। घटना से थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पर हालात खराब हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे सामान्य हो गए। पहले जैसे हालात दिखाई दे रहे थे। पूरे दिन लोगों ने बारी बारी से स्नान किया और लाखों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और जो स्नान कर चुके हैं वो अपने घरों को भी प्रस्थान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान के लिए लाखों लोगों की भीड़ संगम तटों पर उतरी थी, जिससे घाटों पर जो बैरिकेड्स लगे थे वो टूट गए थे और हालात बेकाबू हो गए थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मौनी अमावस्या के दोपहर में 12 बजे करीब चौराहों पर जो धक्का मुक्की हुई थी उसमें भी कई महिलाएं जमीन पर गिर गई थीं और उनको चोट लगी थी, जबकि 60 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। 30 लोगों की मौत हुई है। इस घटना से साधु संत और जो वहाँ पर भक्तजन जा रहे थे उनमें काफ़ी दुख था उन लोगों के जाने का जो अपनी जान गंवा चुके हैं। मृतकों में 25 की पहचान तो हो गई है, शेष 5 की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने महाकुंभ में जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा देने की बात तो कही है, लेकिन पूरे दिन उन्होंने उनके प्रति संवेदनशील भाव व्यक्त किए और लगातार अधिकारियों से बात करते रहे। पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए भीड़ में फंसे लोगों को निकाला। तत्काल इलाज मिलने से कई गंभीर घायल जो भक्त थे उनकी जान बच सकी। मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण और कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया था कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर संगम नोच पर 50 से अधिक एम्बुलेंस पहुंचाई और आसपास मौजूद डॉक्टरों से तुरंत अस्पताल पहुंचकर इलाज शुरू करने के लिए भी कहा। सभी बड़े अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए और करोड़ों स्नानार्थियों को सुरक्षा स्थान पर पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलते ही सीएम योगी रात से ही पल पल की जानकारी लेते रहे। दिन में अधिकारियों के साथ बैठक कर घायलों के उपचार और स्नान की व्यवस्था को लेकर निर्देश भी देते रहे। संवेदना जताते हुए सीएम योगी भावुक हो गए थे। रूधे गले से बोले, भारी भीड़ और बैरिकेड्स टूटने से यह हादसा हुआ है। घटना दुखद एवं मरहमत करने वाली है। हमारे परिजनों के प्रति पूरी संवेदना है। ये घटना सबक लेने वाली भी है, लिहाजा इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी। हम लगातार मेला प्राधिकरण, प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के संपर्क में हैं। श्रद्धालुओं से मेरी अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। यह योगी आदित्यनाथ के बोल थे। उन्होंने ही लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पे ध्यान न दें और बारी बारी से सभी घाटों पर गंगा स्नान करें। सभी घाट गंगा मैया के हैं। कल मौनी अमावस्या पर जो घटना घटी थी उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का गला भराया था। पीएम मोदी ने योगी को 4 बार फोन किया और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। पीएम मोदी ने योगी से 4 बार फोन पर बात की और हालातों की मदद के संबंध में दिशा निर्देश भी उनको देते रहे।
पीएम मोदी ने कहा था, हादसा अत्यंत दुखद है। जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों के हर संभव मदद करे और उनको लगातार उपचार और उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराए। मैं लगातार राज्य के संपर्क में ही हूँ। जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक कमेटी का गठन भी किया गया है। हादसे की जांच के लिए न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इसमें पूर्व डीजी बीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह को भी शामिल किया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी आज बृहस्पतिवार को प्रयागराज पहुंचे थे और हादसे की समीक्षा भी उन्होंने की है। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया है, भीड़ के दबाव में कुछ बैरिकेड्स टूट गए थे। जो जमीन पर सो रहे थे भक्तजन, उनके ऊपर एक भीड़ का सैलाब चढ़ गया था, जिससे भक्त लोगों की वहां पर मौत हुई है। जब वो भीड़ का सैलाब इन लोगों के ऊपर चढ़ा तो उससे अफरा तफरी मच गई और इसी भी दौरान इन लोगों की जान चली गई। शासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल वहां पर नहीं होगा और इसका सख्ती से पालन भी किया जाएगा। तीर्थों के राजा प्रयागराज में गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती के संगम तट पर 144 साल बाद समुद्र मंथन सरीखे योग में लगे विश्व के सबसे बड़े जमाव बेड़े में देश ही नहीं दुनिया के हर कोने कोने से श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर डुबकी लगाई और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। अमृतमय त्रिवेणी को मंथन स्पर्श कर जीवन को धन्य बनाने की चाह लिए लाखों श्रद्धालु स्नान से पहले हुए हादसे से गमगीन हो गए थे, मगर इससे उभरते हुए आस्था की लहरों को नमस्कार करके संगम में उतर ही गए। मेला प्रशासन के अनुसार रात 8 बजे तक 13 अखाड़ों समेत 7.64 करोड़ भक्तों ने डुबकी लगा ली थी। संगम तक जाने वाले मार्गों पर जयकारों के साथ आस्थावानों का भी रेला उमड़ता हुआ नजर आ रहा था। इस घटना के बाद 13 अखाड़ों समेत 7.64 करोड़ लोगों ने वहां पर संगम तटों पर जाकर संगम घाटों पर पहुंचकर डुबकी लगाई आस्था की। ऐसा माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या पे कोने कोने से देश के लोग आए थे और विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे। इसी वजह से सैलाब उमड़ पड़ा था भक्तों का, जो धक्का मुक्की हुई और जो घटना घटी है, यहाँ पर बैरिकेड्स टूट गए थे और हालत बेकाबू हो गए थे। इसीलिए ये घटना घट गई। इससे देश में काफ़ी दुख है और भक्तों के मन में भी दुख की भावना थी, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो लोग गंगा के तट पर पहुँचे थे, उन्होंने माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए आस्था की डुबकी लगाई। आइए जानते हैं भीड़ पर काबू करने के लिए शासन प्रशासन ने क्या योजनाएं बनाई हैं। मेला शहर एवं रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन को लेकर बनी है 32 योजनाएं। उमड़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सीमाओं पर और शहर के रूटों में किया बदलाव। हादसे के बाद पुलिस ने देर रात से ही मेले में आने जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया था और आनन फानन यातायात पुलिस ने भी 7 आपातकालीन योजनाओं को लागू कर दिया था, जिससे भीड़ पे काबू पाया गया। इसके अनुसार ही श्रद्धालुओं को संगम की ओर जाने दिया गया। महाकुंभ मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस ने 32 योजनाएं बनाई हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, शहर के विभिन्न क्षेत्रों को शहर की सीमाओं पर आने जाने वाले भीड़ को शामिल किया गया है। मौनी अमावस्या एवं पर्व पर स्नान को लेकर मंगलवार देर से ही मेला क्षेत्र में करोड़ों भक्त पहुंच गए थे। इसी बीच हादसे के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और भीड़ नियंत्रण करने के लिए 7 योजनाओं को लागू कर दिया गया था। इसमें स्कीम 13, स्कीम 14, स्कीम 15, D1, D2 समेत अन्य 2 और आपातकालीन योजनाओं को शामिल किया गया है। अंतर्गत रेलवे स्टेशन से संगम की ओर, संगम से रेलवे स्टेशन जाने वाली भीड़ विभिन्न चौराहों से
भीड़ का डायवर्जन और शहर की सीमाओं पर वाहन पर रोक लगा दी गई है। योजना के अनुसार ही पुलिस ने सख्ती बरती और भक्तों को अलग अलग रास्ते से संगम की ओर स्नान करने के लिए भेजा है। मौनी अमावस्या पर सड़कों पर काफी लंबी चौड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे दबाव ज्यादा हो गया था। आधी रात के बाद हालात नियंत्रण से बाहर हो गए थे। भीड़ को सर्कुलेटिंग जोन में डाइवर्ट कर दिया गया था। सिविल लाइन के महात्मा गांधी मार्ग से पन्ना लाल रोड होते हुए जॉर्ज टाउन की ओर से जाने वाली सड़क पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। चंद्रशेखर आजाद पार्क के सभी गेट खोल दिए गए और भीड़ को पार्क के अंदर भेज दिया गया था। वहीं फार्क मऊ की ओर से आने वाली भीड़ को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बरगद लोन की ओर से डाइवर्ट कर दिया गया था। लीडर रोड की तरफ की भीड़ को शुक्रबाग से मोड़ दिया गया था। शहर के तमाम छोटे बड़े पार्क खोल दिए गए थे। इतनी मशक्कत करने के बाद सड़कों पर भीड़ का दबाव कुछ कम हुआ और 2 घंटे में हालात सामान्य हो गए थे। स्टेशनों पर भी भीड़ बढ़ने की भी सर्कुलेटिंग जोन में मोड़ा गया था। बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया पुलिस प्रशासन ने। रीवा की ओर से नैनी की तरफ आने वाले श्रद्धालुओं को अरैल की अनुमति मिली। वाराणसी रूट से झुंकी की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को छतनाग के रास्ते से भेजा गया। प्रतापगढ़ और लखनऊ की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को छोटा भंगाड़ा की ओर से भेजा गया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं को मेडिकल चौराहा, पत्थर गिरिराज घर और पानी की टंकी से जंक्शन जाने दिया गया। संगम में स्नान के बाद बाई का बाग, रामबाग, जनसैनगंज होते हुए जंक्शन की ओर भेजा गया। मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर की सीमाओं पर वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। 4 पहिया छोटे बड़े वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। तो इस तरह पूरी सूझबूझ से पुलिस ने भीड़ पर नियंत्रण पाया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 50 से ज़्यादा एम्बुलेंसों को दौड़ाया और समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।